वेलकम एवरीवन टू अनदर वीडियो ऑन दिस न्यू चैनल ऑफ आर्स। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि स्टॉक्स क्या होते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ स्टॉक एंड व्हाई शुड यू बाय देम। पहले इसी से स्टार्ट कर लेते हैं कि तुम्हें स्टॉक खरीदने का फ़ायदा क्या होता है। बता यार अनुष सबको। देखो, स्टॉक क्यों खरीदना चाहिए तुम। स्टॉक, जो तुम्हारे पास स्टॉक है, ठीक है, वो किसी कंपनी का पार्ट है, ठीक है। तो कंपनी की अगर प्राइस बढ़ रहा है, कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है, तुम्हारी भी वैल्यू बढ़ रही है। बेसिकली सीईओ पूरी दिन मेहनत कर रहा है, सुबह 7 बजे उठ रहा है, पूरा पूरा दिन काम कर रहा है ताकि तुम घर बैठे पैसे कमा सको। तो क्यों नहीं लाइक इट्स सो एपिक कि तुम बिना कुछ काम किए तुम्हारे पैसे बढ़ सकते हैं, जस्ट बिकॉज तुम एक चीज का पार्ट हो जिसका प्राइस बढ़ाने के लिए दूसरा बंदा मेहनत कर रहा है। बेसिकली जब तुम लोग अपने घर बैठे नेटफ्लिक्स देख रहे हो, तुम्हारे लिए कोई और एक बंदा काम कर रहा है। बेसिकली हाँ, ये होता है इन्वेस्टिंग का मतलब। जब तुम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो तुम बस उसको पैसे दे रहे हो, घर बैठ के मस्त नेटफ्लिक्स देख रहे हो और वो तुम्हारे लिए काम कर रहा है। बेसिकली द बेसिक प्रेमिस ऑफ अ स्टॉक इज दिस। यस। नाउ बट स्टॉक असल में है क्या? यस। है क्या चीज, क्या है वो? बता चिराग। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे अब अनुशर और मेरी एक कंपनी है, ठीक है। हम दोनों के पास 50-50% के हिस्से हैं इस कंपनी के, क्योंकि हम दोनों इक्वल हैं ना। हम दोनों इक्वली मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम दोनों ने आपस में 50-50% बांट रखा है कि 50% कंपनी का हिस्सा तेरा, 50% मेरा। अब हम अपनी कंपनी का एक्सपैंड करना चाहते हैं, एक नया प्रोडक्ट लाना चाहते हैं, पर हम रियलाइज़ करते हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो द ऑप्शन इज़ कि हम एक तीसरे बंदे के पास जाएंगे, ठीक है, और हम उसको बोलेंगे कि वाई डोंट यू बी अ पार्ट ऑफ आवर कंपनी। हम तुम्हें अपनी कंपनी का थोड़ा सा हिस्सा दे देंगे, ठीक है। जैसे हम दोनों अपना अपना 10% हिस्सा उसको दे देंगे, एंड इन रिटर्न ही विल गिव अस द मनी टू मेक आर न्यू प्रोडक्ट, राइट। तो बेसिकली अभी भी हम दोनों ही मेहनत कर रहे हैं, पर वो हमें फंड कर रहे हैं बेसिकली। तो दैट्स वट वी आर व्हेन वी आर बाइंग अ स्टॉक। हम एक कंपनी को फंड कर रहे हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू रख सके, वाइल वी जस्ट गिव देम मनी। वी आर डूइंग लिटरली नथिंग एंड आवर मनी इज अप्रिशिएटिंग बिकॉज दे आर वर्किंग देयर एस ऑफ। दैट्स व्हाट अ स्टॉक इज। जो स्टॉक है, इट्स अ पार्ट ऑफ कंपनी। तुम एक कंपनी के पार्ट को ओन करते हो। जो एक कंपनी है, जब जो बंदा है, जो सीईओ है, ठीक है, कंपनी का ओनर है, वो शेयर्स लाइक दो चीजों की वजह से दे सकता है। एक, या तो तुम काम कर रहे हो, या तो तुम कुछ ला रहे हो, जैसे पैसा या एक्सपर्टीज ला रहे हो। जरूरी नहीं कि तुम सिर्फ पैसा दोगे तुमको शेयर मिल जाएगा। हो सकता है उस बंदे को थोड़ी एक्सपर्टीज की भी जरूरत हो। जैसे अब मेरे को, मैं फोन्स बना रहा हूँ, बट यार सब ठीक चल रहा है, बट वो चीज नहीं आ रही, लाइक वो हाइप नहीं आ रही। अब चिराग ने 10 कंपनीज में हेल्प किया है, ठीक है। चिराग ने 10 कंपनी शुरू करवाई, 10 कंपनीज को हाइप अप किया पूरा, और वो बहुत पॉपुलर हुई। मेरे को वो हाइप चाहिए। अब मैं चिराग को कहूंगा, चिराग आ मेरे को हेल्प कर, मेरे को कंपनी ग्रो करनी है। मैं चिराग कहेगा मैं क्यों आऊं तो मेरे को ऐसा क्या देगा? पैसे तुम्हारे पास अभी है नहीं, हाँ, ठीक है, पैसे तुम्हारे पास अभी है नहीं, तो मेरे को क्या देगा? मैं उसको कहूंगा भाई तू मेरी कंपनी का पार्ट बन जा, तू मेरी कंपनी का थोड़ा हिस्सा रख। जैसे ही कंपनी ग्रो होगी, तू अपनी एक्सपर्टीज डालेगा, कंपनी ग्रो होगी, तो तेरा वो पार्ट भी ग्रो होगा, तू भी पैसे कमाएगा। इट्स इट्स जस्ट लाइक कि तुम फ्यूचर की गारंटी दे रहे हो कि फ्यूचर में ये प्राइस बढ़ेगा। तुम शेयर लेते हो ताकि ये फ्यूचर में इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, हम इसको ज्यादा में बेच पाएंगे। इन्वेस्टर्स भी इसलिए लेते हैं कि अभी हम पैसे या एक्सपर्टीज डाल रहे हैं, मेहनत डाल रहे हैं, तो उस मेहनत का हमको प्राइस बहुत ज्यादा मिलेगा। अभी तो इतना नहीं है क्योंकि लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, पर जैसे जैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी शेयर की, कंपनी के पार्ट की, क्योंकि कंपनी के पार्ट लिमिटेड ही है, ठीक है, 100% ही हो सकता है। अब उसको तुम छोटा छोटा डिवाइड करी जाओ, बट एक लिमिटेड शेयर ही होते हैं। तो जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे प्राइस बढ़ेगा और पैसा आएगा। तो बेसिकली अब जैसे हम दोनों की कंपनी है, राइट।
लेट्स एज्यूम कि हमारा 50% की वैल्यू 1 करोड़ है, तो हमारी कंपनी की टोटल वैल्यू 2 करोड़ है। अब हमारी कंपनी की टोटल वैल्यू हमेशा ही 2 करोड़ रहेगी, ऐसा थोड़ी है। अगर हम उसमें काम करते रहेंगे तो बढ़ेगा ही ना उसका वैल्यू। जैसे जैसे हम ग्रो होंगे हमारी कंपनी का वैल्यू भी ग्रो होगा, तो हम दोनों का जो शेयर है वो भी तो ग्रो होगा ना उसी की वजह से। तो दैट्स हाउ योर मनी इंक्रीज व्हेन यू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। अब जैसे कि एक कंपनी का मैंने स्टॉक खरीदा 100 रुपये पे, अगर वो कंपनी बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गई तो मेरा शेयर का जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा। बेसिकली आई एम ओनिंग अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी। तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो होगी उसका वो पार्ट भी ग्रो होगा। तो दैट्स हाउ स्टॉक्स ग्रो। बट ऑल्सो देयर इज़ अनदर वे ऑफ स्टॉक ग्रोइंग। जैसे अगर एक स्टॉक है, अगर बहुत सारे लोग एकदम से उसको ख़रीद लें तो भी वो स्टॉक बढ़ जाता है, पर ये लॉन्ग टर्म में इसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। लॉन्ग टर्म में वो तभी बढ़ेगा जब कंपनी बढ़ेगी। अब जो हम शेयर्स की बात कर रहे हैं वो पब्लिकली ट्रेडेड शेयर्स है, ठीक है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं। पर जो हम शेयर लेते हैं उसके पैसे डायरेक्टली कंपनी को नहीं जाते, वो पहले जा चुके हैं। जब शेयर फर्स्ट टाइम बिका था ना, वो कंपनी के पास पैसे जा चुके हैं। अब जो ट्रेड्स हो रहे हैं, अब जो पब्लिकली ट्रेड्स हो रहे हैं एक्सचेंजेस पे, हम शेयर्स लेते हैं एक्सचेंजेस पे। चिराग और मैं जैसे शेयर लेंगे, हम एक्सचेंज पे लेंगे, एनएसई या बीएसई, जो हम ब्रोकर के थ्रू लेते हैं। तो जो हम शेयर के लिए पैसे देते हैं वो कंपनी को नहीं जा रहे, वो जा रहे हैं जो उस शेयर का प्रीवियस ओनर था जिसने हमको बेच दिए। तो बेसिकली ऐसा होता है, जैसे एक कंपनी ने अपने शेयर बेचे 100 रुपये पे, तो उस हम सबके 100 रुपये उस कंपनी के पास चले गए। अब वो जो शेयर का पार्ट है ना, अब वो उस कंपनी का नहीं रहा, अब ये पार्ट सिर्फ मेरा है, उस कंपनी का कोई मतलब नहीं है इससे, वो मेरा पार्ट है। तो अब मैं वो पार्ट अनोशर को बेच सकता हूँ जब वो पार्ट 100 से 200 रुपये पे जा चुका होगा। अब वो जो 200 रुपये दे रहा है वो उसके 200 रुपये कंपनी को नहीं जाएंगे, मेरे पास आएंगे, क्योंकि वो पार्ट मेरा है कंपनी का। तो आई एम हाँ, प्रॉफिटिंग, कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही इससे कुछ, इन ट्रेड्स से। और ये एक्सचेंजेस पे होते हैं एनएससी बीएससी वगैरह पे, वो किसी और वीडियो में बताएंगे, वो भी थोड़ा अलग वीडियो का कंटेंट है। या लाइक दैट्स व्हाट शेयर्स आर, लाइक जस्ट पार्ट ऑफ अ कंपनी। यस, वी बेसिकली मेड दिस वीडियो क्योंकि अब हमारी अगली सारी वीडियोस मोस्ट ऑफ देम आर गोना बी अबाउट स्टॉक्स। तो तुम्हारा बेसिक क्लियर होना चाहिए स्टॉक होता क्या है। तो दैट्स व्हाई वी मेड दिस वीडियो। इफ़ यू इन्जॉयड इट, मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। शेयर भी कर देना, नया नया चैनल बनाया यार, किसी को पता नहीं है अभी तक हमारे चैनल के बारे में। तो या मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अनुशर कुछ कहना चाहेगा बिना वीडियो ख़त्म होने से पहले? बस भाई, अगर तुम वीडियो शेयर करते हो तो मे भी शायद तुमको हम एक ETH कॉइन दे दें। Yes, maybe we give you a Bitcoin. Who knows? All right, guys. Yeah, Thank you so much for let's watching. go. Bye.